अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद मुनीर ख़ान आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज इब्तदाई उर्दू की तीसरी नज़्म मेरी पतंग, जिसे महबूब राही ने लिखा है, इसे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इस नज़्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस नज़्म का नाम मेरी पतंग है, जिसे महबूब राही ने लिखा है। महबूब राही इस नज़्म में यानी मेरी पतंग में बताते हैं, पतंग जब आसमान पे उड़ती है तो उसके उड़ने के तौर तरीके को बताते हैं। कभी इधर घूमती है, कभी उधर मुड़ती है, कभी डोलती है, कभी हिलती है, कभी डोर से काट देती है दूसरे के डोर को, पतंग को। उसके बाद इस नज़्म का एक शेर है, इसे नज़्म का दिल कहिए। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। बहुत ही खूबसूरत शेर है। इस शेर का मतलब ये होता है, जिस तरह बुलंद मकाम पर पतंग जाकर के उड़ती है, इसी तरह बच्चे की भी ये ख्वाहिश रहती है, मैं भी पढ़ लिख करके इतना बुलंद मकाम हासिल कर लूँगा, इतना ज़्यादा पढ़ लूँगा कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, मुल्क के लिए, सब के लिए अपने आप को इतना रोशन कर दूंगा कि हम सब लोग खुश हो जाएं और हर एक को मैं पसंद आ जाऊं। ये इस शेर का मतलब है और इस नज़्म की खूबसूरत बात है। तो आइए सबसे पहले इस नज़्म को पढ़ते हैं, उसके बाद अल्फाज के मानी को समझेंगे, फिर सवालात हल करेंगे। मेरी पतंग महबूब राही। आइए पढ़ते हैं इस नज़्म को। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अक्ल दंग है मेरी। कैसे खुश रंग रंग है इसके, रंग क्या शौक़ो शंग है इसके। आसमानों में जाके उड़ती है, डोलती है अदा से मुड़ती है। डोर भी कांटदार है इसकी, मिस्ले तलवार धार है इसकी। ऊपर उठती है नीचे आती है, दाएं और बाएं घूम जाती है। जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में खुद को पाता हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। तेज करती उमंग है मेरी, कितनी प्यारी पतंग है मेरी। नज़्म के जो मुश्किल अल्फाज हैं उसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर शेर को समझेंगे। दंग, दंग का क्या मतलब होता है? हैरत में हो जाना, सोच में पड़ जाना। खुश रंग, खुश का क्या मतलब होता है? अच्छा। खुश का क्या मतलब होता है? अच्छा। शौक़ो शंग, भड़कीला, तेज। कोई रंग होता है जो भड़कीला रंग होता है, बहुत तेज होता है। आसमानों में जाके उड़ती है, डोलती है अदा से मुड़ती है। घूमना, मुड़ना का क्या मतलब? घूमना। डोर किसे कहते हैं? रस्सी को बोलते हैं, धागे को बोलते हैं। यहाँ धागा मतलब है। कांटदार का क्या मतलब होता है? जो तेज हो, धारदार हो। खला, खला किसे कहते हैं? खला स्पेस को कहते हैं, यानी वो जगह जहाँ जमीन की कशिश यानी उसकी जो मैग्नेटिक पावर जो है उसकी खत्म हो जाती है, उसे खला कहते हैं, यानी स्पेस को कहते हैं। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। बुलंद का मतलब ऊंची, ऊंची जगह, ऊंचाई। तेज करती उमंग, उमंग का मतलब क्या होता है? जोश। ठीक है, फिर देखते हैं। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अक्ल दंग है मेरी। मेरी पतंग कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि अक्ल है जो मेरी है वो दंग, हैरत में है कि कितनी अच्छी पतंग है, कितनी बेहतरीन पतंग है। ये देखकर अक्ल दंग है, यानी हैरत में है कि कितनी अच्छी पतंग है। कैसे खुश रंग रंग है इसके, यानी खुश रंग मतलब कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी पतंग है। रंग क्या शौक़ो शंग है इसके, मतलब रंग क्या, सिर्फ रंग ही क्या, शौक़ो शंग मतलब कितना भड़कीला है, कितना खूबसूरत रंग है। देखते ही आंखों में आंख चकाचौंध हो जा रही है, कितना खूबसूरत है। आसमानों में जाके उड़ती है, यानी बुलंदी पर जाकर के। डोलती है यानी हिलती है, अदा से मुड़ती है, घूमती है।
डोर भी कांटदार है इसकी। इसकी जो रस्सी होती है पतंग की क्या होती है? कांटदार होती है। ये रस्सी क्या होती है? कांटदार, धारदार होती है। मिसले तलवार है उसकी, मिसले तलवार धार है उसकी, यानी तलवार की तरह क्या है? इसकी धार है। ऊपर उठती है, नीचे आती है, तो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी दाएं तो कभी बाएं घूम जाती है। जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ, जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में खुद को पाता हूँ। देखिए, जब कभी बच्चा पतंग उड़ाता है तो खलाओं में खुद को पाता है, खुद को ऐसा एहसास होता है कि मैं भी आसमानों पर, मैं भी बुलंद जगह पर प्रवास करता हूँ, उड़ता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंची जगह चला गया हूँ, मैं भी पतंग के साथ साथ उड़ रहा हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है। देखिए बच्चे की ख्वाहिश, देखिए, मुझको एक दिन बुलंद होना है, यानी मुझको एक दिन बुलंद मकाम हासिल करना है, बहुत बड़ा मकाम हासिल करना है पढ़ लिख करके, हर किसी की पसंद होना है। यानी इतना बुलंद मकाम हासिल हो जाए, इतना बुलंद मर्तबा हासिल कर लो, इतना बड़ा बन जाऊं कि हर कोई मुझे पसंद करे। तेज करती उमंग में है मेरी, तेज करती उमंग है मेरी, यानी जो मेरी उमंग है, जो मेरा जोश हमेशा तेज करती है। कितनी प्यारी पतंग है मेरी। अब कितनी प्यारी पतंग है? इतनी प्यारी पतंग है जो मेरे जोश को, मेरे हौसले को, मेरे जज्बे को हमेशा बढ़ाती रहती है। कितनी प्यारी पतंग है मेरी। तो इस तरह से हम इस नज्म को समझ गए और इसके जो मुश्किल अल्फाज है वो भी हमने देख लिया। आइए कुछ सवाल देखते हैं। कुछ खास नहीं है इस नज्म में। एक सवाल यही है, मेरी पतंग, मेरी पतंग के लिखने वाले कौन है? महबूब राही। कौन है? महबूब राही। एक नज्म को कई तरीके से, जैसे नज्म नहीं बल्कि उन्वान को कई तरीके से कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस नज्म के खालिक कौन है? इस नज्म के खालिक कौन है? एक, मेरी पतंग के लिखने वाले का नाम बताइए, का नाम बताइए। ठीक है। ये भी आता है, महबूब राही की नज्म का नाम बताइए, का नाम बताइए। महबूब राही की नज्म का नाम बताइए। नीचे ऑप्शन में आएगा मेरी पतंग, उसके बाद नन्हे पुजारन, किसान की दुआ वगैरह। तो महबूब राही की कौन सी नज्म है? ये नज्म है। इस तरह से भी सवाल आता है। अच्छा, एक सवाल जैसा कि मैंने बताया, कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देखकर अक्ल दंग है मेरी। पहला वाला शेर हमेशा याद रखिए। किसी भी नज्म का जो पहला वाला शेर है उसको हमेशा याद रखिए। उसके बाद उस नज्म की सबसे बेहतरीन जो शेर है उसको भी याद रखिए।